हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं सिर्फ इस वीडियो में अपना स्टडी व्लॉग ही नहीं शेयर करूंगी, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगी कि मैं बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री करने से। ऐसे तो मैं मैथ्स करती हूँ सबसे पहले, बट आज मैंने सोचा कि कुछ अलग ही करते हैं, क्योंकि हमेशा मैथ्स पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई थी सबसे पहले। तो आज मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं कर रही थी रिवीजन, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था, उसमें मैंने रिवीजन पहले वाली वीडियो में मैंने बस कंसंट्रेशन तक का ही रिवीजन करा था, और अब मुझे इसके आगे का करना था, क्योंकि अगर मैं इसको रिवाइज टाइम ना करूँ तो मेरी छोटी सी बुद्धि में तो कोई बात बचती नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैंने फाइनली 40 मिनट्स में अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया। पूरा चैप्टर का नहीं हो पाया था, लाइक लास्ट के थोड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो मैं कल कर लूंगी, बट या अच्छा खासा हो गया था। उसके बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बिना ब्रेक के मैं आगे नहीं पढ़ सकती थी। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके ही पढ़ती हूँ। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी शो यू समथिंग। सो कुछ टाइम पहले ही मैंने ओसवाल की बुक्स खरीदी थी, एंड ट्रस्ट मी दिस बुक इज अ गेम चेंजर। तो अब तुम लोग को जानना तो होगा ही कि इस बुक में ऐसा क्या है, तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इन बुक्स के फीचर्स की। तो इन बुक्स में आप लोग को मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2016 टू 2025, मतलब पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक डेली प्लानर भी दिया हुआ है, जिसको यूज करके तुम अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकते हो। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे 2025 मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी गिवन है विद इट्स सॉल्यूशन। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो अभी मैंने ली हुई है इंग्लिश की बुक, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आंसर कितने अच्छे से डिटेल मैनर में लिखे हुए हैं, और बस इंग्लिश में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब में आंसर बहुत ही अच्छे से डिटेल में गिवन है। और बस इतना ही नहीं, इसमें माइंड मैथ भी गिवन है, जिसमें चैप्टर बहुत ही अच्छे से समराइज है। तो इसको तुम लोग पढ़ के बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो लास्ट टाइम पे। और बस माइंड मैथ्स ही नहीं, इसमें तो न्यूमेरिक्स भी गिवन है, जिससे तुम आंसर बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हो इजीली। और इसमें टॉपर्स के आंसर्स भी गिवन है, जिसको देख के तुम समझ सकते हो कि तुम्हें आंसर्स कैसे लिखने हैं एग्जाम में। फिर टॉक अबाउट मैथ्स, तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस गिवन है, जिसको देख के तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन मैथ्स की कर सकते हो। और इसमें कॉमनली मेड एरर्स और आंसर टिप्स भी हैं, जिसको देख के तुम आराम से अपने आंसर एनालाइज कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। और इसके फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं, जिसको तुम देख के बहुत ही अच्छे से अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुम भी बोर्ड्स के लिए सीरियस हो तो जाओ और जल्दी से ये बुक्स खरीद लो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। तो ब्रेक ओवर होने के बाद मैं लेके बैठी मैथ्स, और मैथ्स में अभी मैं कर रही हूँ अपने बेसिक्स पे काम, क्योंकि मेरे बेसिक्स बहुत कमजोर हो चुके हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश में लग चुकी हूँ कि समर वेकेशन एंड होते होते मुझे ये पूरा कंप्लीट करके ही रहना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके ही रहना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना रटाफिकेशन करना, और जब तक मैं ये रटाफिकेशन कर रही हूँ तब तक मैं आप लोग को अपनी बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। तो सबसे पहले फिर टॉक अबाउट सिलेबस। तो सिलेबस मैं कब तक कंप्लीट करने वाली हूँ? तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट कर लूंगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री का मेरी कोचिंग में जब तक चलेगा मैं तब तक करने वाली हूँ। जब वो लोग कराएंगे तभी मैं कंप्लीट करूँगी। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई हूँ, और अभी मुझे करना है फिजिक्स आई गेस, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का रिविजन कर लिया। और यार मैं क्या बताऊँ, केमिस्ट्री में मैंने रिविजन करा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने रिविजन करा है, मुझे तो लग रहा है मैंने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि मैंने इतने दिन बाद वो खोला था ना, मैं भूल गई थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ैन ऑन करती आवाज़ ही नहीं सही से आती है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोग को, अगर मैं कुछ भी मुझे बोलना होगा तो मैं वॉइस ओवर में बोल दूँगी। तो चलो पढ़ते हैं। समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी मुझे इसके आगे करना है। उसके बाद मैं भूल ही गई थी इसको, लाइक मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये भी कभी किया था किसी ज़माने में। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको दोबारा से कंप्लीट करने, क्योंकि मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी। तो चलो इसी को कर लेते हैं, अभी न्यूमेरिकल लगाते हैं इसमें। तो जब तक मैं ये क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मैं तुम लोग को आगे की स्ट्रैटेजीज बताती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ बोर्ड्स के लिए। तो अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस तो कंप्लीट करूँगी ही, बट उसके साथ साथ मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं उसके सबसे पहले PYQs लगाऊंगी। उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ये मिस्टेक की थी सबसे बड़ी 10th में, जिसकी वजह से मैं लास्ट टाइम पे पूरा नहीं कर पाई थी। और देखो यहाँ बात करते करते मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन भी हो गए। वैसे ज़्यादा नहीं लगाए थे, बट जितने लगाए थे मैंने दिखा दिए। और यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस क्यों छोड़ी है। तो मेरे लाख ढूंढने पर भी मेरी ब्लैक पेन नहीं मिलती, तो इसलिए मैं इतनी स्पेस छोड़ देती हूँ कि जब मुझे मिलेगी मैं तभी वहाँ पे क्वेश्चंस लिख लूँगी, बस इसीलिए मैंने छोड़ी थी। तो इसको करने के बाद मैंने लिया ब्रेक, जिसमें मैंने खाए कुकीज़। इसी साथ साथ मैं यहाँ पे देख रही थी तारक मेहता, क्योंकि मेरा फेवरेट है तारक मेहता, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो बस इसके साथ साथ खाते खाते मैंने इसे देखा। देन ब्रेक ओवर होता है और मैं स्टार्ट कर देती हूँ मैथ्स करना। और मैथ्स में मुझे अभी करना था रिविज़न, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ कुछ भी, और मैं सब कुछ मुझे लग रहा है भूल चुकी हूँ। जैसे मैंने केमिस्ट्री में मैंने बताया कि मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि मैंने पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको सबसे पहले रिवाइज़ करती हूँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि
क्योंकि सब कुछ अगर भूल चुकी होंगी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा पढ़ने का। इसलिए मैं यहाँ पे ना रिलेशन एंड फंक्शन का सब कुछ रिवाइज़ कर रही थी। तो यहाँ बैठ के बस मैं इसको अच्छे से देख रही थी, सारे टॉपिक्स कितने जो भी थे, तो मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर लिया यहाँ पे बैठ के। और हाँ, वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, मैं सब कुछ भूल चुकी थी इसमें भी, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करा, बट याद आ गया था रिवाइज़ करने के बाद। और अब आता है मेरी बोर्ड्स की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। वो मैं कैसे करूँगी वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, वो मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब समझ जाऊँगी तो बता दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उस वाल की बुक खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से ले सकते हो। बाय गाइज़।